केवी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे आज चौटाला गाँव के अंदर सुबह के टाइम के अंदर इतनी भारी भीड़ जुट चुकी है सर लोकतंत्र पर्व मनाने के लिए? चौटाला वैसे एक राजनीतिक रूप से जागरूक गांव है और हमेशा यहाँ इन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है और सबसे बड़ी खूबसूरती इस गांव की ये है, बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान करते हैं ये लोग और कभी भी भाईचारा को कभी खराब नहीं करते, बहुत शांतिपूर्वक। और सुबह सुबह जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सारी पार्टियों के लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार से मिलकर वोट डालने का काम कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहें आप इतना टाइम आपने लगाया इलेक्शन में दौरान, तो क्या लगता है आपको शैलजा जी की बात को लेकर, सिरसा सीट को लेकर? बहुत ही अचंभे वाले नतीजे आएंगे। जो लोग आंकलन कर रहे हैं ना, उस सारे आंकलन को गलत करके और एक बहुत बड़ी मार्जिन से शैलजा जी जीत के जाएंगे। रादर मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बनाया है बदलाव का और उस बदलाव के साथ काफ़ी कुछ सुबह से मेरे पास कम से कम 10-12 फ़ोन ऐसे आए हैं जो लोग दूसरी पार्टियों से संबंधित हैं, पर वो भी ये कह रहे हैं कि जी हम पार्टी में तो उसमें खड़े होंगे शायद, पर वोट आपको डालेंगे। मैं कारण क्या है? कारण ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी से कोई अब अगर 10 साल के इस कुशासन से अगर कोई पीछा छुड़ा सकता है तो विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसलिए अब दूसरी पार्टियों को दिया हुआ वोट नहीं, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि बदलाव है और बदलाव के हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत के जाएगी। सर आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है सर, लोग भी आपको पसंद करते हैं, आप पहले भी ओएसडी रह चुके हैं कांग्रेस में, तो क्या लगता है कि 10 सीटों के बारे में बातचीत करें तो उनमें क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत अचंभे वाले नतीजे आए। मैंने इस बात के जो लोग सोचते हैं उससे भी अच्छे नतीजे आए। कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीत के जाएगी। तो ओवरऑल क्या लगता है सर कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है? नहीं, देखिए ये तो मैं इतना बड़ा आंकलन तो मैं देश स्तर पे तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कभी घूमा नहीं, कहीं गया नहीं और ना मिला पिछले 20 जैसे चुनाव जो घोषित हुए हैं, वक्त ही नहीं मिला अखबार पढ़ने का, टीवी देखने का, किसी से बात, सोशल मीडिया का, यूट्यूब देखने का भी। तो जो मेरे पास क्योंकि मैं हरियाणा से संबंधित हूँ और एक लंबा चौड़ा मेरा दायरा भी है, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने ओएसडी के रूप में काम किया है, मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी के साथ और हमारे बहुत ही बेहतरीन नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तो कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ मेरे को लोग ना हो या मैं उनको नहीं जानता, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। जो जनता का मैं लोगों को कार्य करता हूँ, साथियों के आंकलन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में तो कम से कम 10 से 10 सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी थे जिन्होंने बता भी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आप आज चौटाला गांव में लोकतंत्र पर्व मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, चौटाला गांव में क्या पूरे देश में अगर हम माने तो इंडिया जो है बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब हमारा लोकतंत्र जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मैं आज के दिन जैसे हरियाणा और जो भी और स्टेट्स में आज का दिन जो वोटिंग का दिन है, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। आज 5 साल में लोकसभा के लिए कई सालों से एक बार ही मतदान हो रहा है और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। जनता भी बहुत सोच समझ के वोट करती है, वो चाहती है कि हम जिसको भी मौका दें और एक स्थिर सरकार को मौका देते हैं। वो आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं ये नोट कर रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन देश के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है। आज का दिन सबके लिए बहुत बड़ा और बहुत शुभ दिन है। अपने यहाँ एक्सपेक्टेड था या मतलब हम सोचें कि लग रहा था कि भी मौसम ख़राब रहेगा। कल रात को तेज़ हवाएं चली, आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और मैं इस बात की भी सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज आएगा और लोग अपने मन के हिसाब से अपनी जो जिन पे उनको विश्वास है उस हिसाब से लोग अपना मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि ये वोट कोई केवल एक राजनीतिक पार्टी और राजनीति के लिए ताकत नहीं देता, ये आम जनता के मुद्दों और आम जनता को ताकत देता है। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सभी लोग निकलें, अपना वोट का अधिकार करें। वो स्वतंत्र है जिस व्यक्ति विशेष जिस पार्टी को देना चाहें, मगर वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपना वोट डालें। थैंक यू सर। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर देश की विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, समानता के लिए सबको वोट करना चाहिए। मैं तो इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी से हूँ
तो मैं तो यही कहूँगा हमारा प्रत्याशी जीते। क्या लगता है सर आपने दिन तक चुनाव में घूमते रहे तो क्या लगता है आपके प्रत्याशी किस तरह के प्रत्याशी? देखो मैं पूरे सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में घूमा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जो राष्ट्रीय पार्टी को लगा के जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है उसके पक्ष में एनएल के निशान पे वोट लगा के लीग लोग को कामयाबी देंगे। सर कुरुक्षेत्र की सीट तो लोग दावे साथ कह रहे हैं कि वो तो पक्की नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? आप इसमें बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में भी लड़ाई एक तरफ जो कॉरपोरेट लड़ हैं उनके साथ हैं, किसान गरीब मजदूर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहाँ से भी भारी मतों से जीतने का काम करें। थैंक यू सर। मैं इतना चिल्ड हो गया, मैंने कंबल पूरा ओढ़ लिया, मुझे होश ही नहीं था, लगी नहीं हो रहा, हम तो चादर में